हेलो वेलकम बैक फ्रेंड टू सना साइंस स्टडी। और आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या आने वाले हैं या नया, उन सभी के बारे में हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वाज इनिशिएटेड इन, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1992 में या फिर 1994 में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा 1990 में। ठीक है, 1990 में किया गया था। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन डिटरमाइंड बाई, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं वो किसके थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं? ए जेनेटिक कोड, बी mRNA, सी tRNA, डी क्या है rRNA। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? ये तीन अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में कुछ कोड होती है, ट्रांसफर आरएनए उसका एंटीकोडॉन लेकर आता है और इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो होगा वो राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब यूकैरियोटिक राइबोसोम विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, 5.8 sRNA, 20 sRNA, 18 sRNA और 5 sRNA। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 5 sRNA। ये जो होता है ये यूकैरियोटिक में क्या है, नहीं करेगा। ठीक है, इसका मैच करना है वी एंटायर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ठीक है, इसको मैच करना है, किसके साथ जाएगा? एक्सॉन, एंट्रॉन, डिस्ट्रोफिन, सेटेलाइट डीएनए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए एक्सॉन और एंट्रॉन ये कहाँ होते हैं? ये mRNA पे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग का काम होता है। स्प्लाइसिंग क्या होती है? एक्सॉन होंगे और इंट्रॉन होंगे, इन्हीं में से क्या है, इंट्रॉन को रिमूवल होता है, बाद में जो मैच्योर आरएनए होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होगा, तो बी का हो जाएगा एस। ठीक है, बी का हो जाएगा एस, बी का एस इधर हमें मिल रहा है, बी का एस हमें इधर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वी एन टी आर क्या होगा? ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज़ होता है। तो ए का हमें देखना है, क्यों ए का देखना है, तो इसका हमारा ऑप्शन यहाँ दो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रोफिन क्या होता है? ये लार्जेस्ट जीन होता है। सेटेलाइट डीएनए क्या होता है? ये बल्क ऑफ डीएनए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स? डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, प्राइमेज और एंडोन्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डीएनए लाइगेज जो होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम आता है और इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इस सैटेलाइट डीएनए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इज, सैटेलाइट डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इन द सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, कोड्स फॉर एंजाइम्स नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, codes for protein needed in cell cycle, show higher degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which is heritable from parents to children। तो इसका यही राइट आंसर होगा कि सैटेलाइट डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही ज़्यादा होता है किसी पॉपुलेशन में, और साथ ही साथ सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन इंडिविजुअल में भी होता है किसी पेरेंट्स के चिल्ड्रन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? आरएनए के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, चार्गाफ रूल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आर 5 प्राइम फास्फोरिल एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो चार्गाफ रूल होगा, क्योंकि ये यूजुअली डीएनए के लिए ही एप्लीकेबल होता है मोस्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? दे लैक प्रोटीन कोड, दे कॉज इन्फेक्शन, दे आर स्मॉलर देन वायरस, देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, रॉन्ग पूछा है तो ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर एज एन इंड्यूसर आई द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ ब्राउन? ठीक है, लैक ऑफ ब्राउन में कौन इंड्यूसर का वर्क करता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज और लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा लैक्टोज, क्योंकि लैक फॉर लैक्टोज। A complex of ribosome attached to single strand of RNA is known as polysome, polymer, polypeptide, Okazaki fragments। तो ये क्या होता है? ये होता है पॉलीसोम। एक mRNA होता है, उस पर बहुत सारे क्या होते हैं? राइबोसोम जब अटैच होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर, जिंक फिंगर एनालिसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
बी होगा जिंक फिंगर एनालिसिस। नेक्स्ट क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडॉन, ए यू जी, यू जी ए यू ए जी। राइट आंसर क्या होगा, ए यू जी, जो कि मेथियोनिन को कोड करता है। बाकी ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, वो टर्मिनेटर कोडॉन्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है कि द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज़ द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, किसके सिंथेसिस के लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है। तो इस, ठीक है, अमीनो एसिड जो होता है कौन सा, ट्रिप्टोफैन, वो किसकी सिंथेसिस का काम करता है, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन। बी क्या है, थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, एस्ट्रेंजर एंड प्रोजेस्ट्रॉन। डी क्या है, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन होगा, ठीक है। Which one of the following statement is wrong? Sucrose is a disaccharide, cellulose is a polysaccharide, uracil is a pyrimidine। डी क्या है, ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा है तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ग्लाइसिन तो एक सिंपल होता है जिसकी साइड चैन पे सिर्फ एक एच होता है, ना कि कोई भी सल्फर ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, सिंपली एच होगा और सिम यहाँ पे एच होगा, ठीक है। जो इतना कॉमन होता है सभी अमीनो एसिड में, यही से चेंजेस आते हैं। तो ग्लाइसिन का तो ये स्ट्रक्चर है। अगर सल्फर कंटेनिंग देखा जाए तो ये जो मेथियोनिन है, मेथियोनिन होता है, ठीक है, और साइटोसिस्टीन, ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चर जीन इज ओपेरॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन जो होगा ये राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया। 23 SR-RNA, फिर 5.8 SR-RNA, 5 SR-RNA, R18 SR-RNA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 RNA जो होता है वो एक्टिव राइबोसोम एक्ट करता है। ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज लाइगेज, डीऑक्सीन्यूक्लियस, लाइसोजाइम, राइबोजाइम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइबोजाइम। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below except, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करना है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian character, it should be able to generate a replica। इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सही होगा कि इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या है, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA विच इज कॉल्ड द अल्फा स्ट्रैंड, एंटीसेंस, टेम्परेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मीन्स जब DNA से RNA का सिंथेसिस होती है, ठीक है, तो इनमें से ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA को क्या कहा जाता है, ये से कहा जाता है टेम्परेट स्ट्रैंड। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट DNA replication is occurring, the DNA is condensed into a chromatin fiber, the DNA double helix is exposed, transcription is occurred। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द DNA is condensed into a chromatin, क्योंकि DNA जो होता है अप्रॉक्स 2.2 मीटर होता है यूकैरियोट्स में, और न्यूक्लियस का डायमीटर छोटा होता है, इसलिए इसे पैकेज करने के लिए हिस्टोन्स प्रोटीन आती हैं जो इन्हें स्ट्रिंग ऑन अ बिट्स मैनर में क्या करती हैं, पैकेज करती हैं, ठीक है, और इस पूरे को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, ठीक है, और ये सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के बाद में क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए बी ऑप्शन है वाला सही है। DNA replication in bacteria occurs within nucleolus prior to fission, just before transcription, during S phase। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, prior to fission मीनिंग फिजन से पहले होता है, और एस फेज भी सही है क्योंकि सिंथेसिस जो होती है DNA की वो एस फेज में होती है, लेकिन ये क्या है, फिजन से पहले ही होगा। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस, बी एवरी, मैक्लियोड एंड मैकॉल्टी, सी हरगोबिंद खुराना, या डी क्या है, ग्रिफिथ। तो राइट आंसर क्या है, हर्शी एंड चेस ने फाइनली प्रूफ किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है, जिसमें उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को लिया था और इकोलाई से इन्फेक्ट किया था, और उन्होंने सल्फर 35 लिया था और फास्फोरस 32 लिया था, सेंट्रीफ्यूज किया था, उसके बाद अपने रिजल्ट को बताया था। वायरस रिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग DNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, RNA मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, या डी क्या है, DNA मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, पॉजिटिवली चार्ज।
तो ये क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि डीएनए पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज ही होता है। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन अ बैक्टीरियम, प्लांट, फंगस, वायरस। इसका राइट आंसर क्या है, इकोलाई पे सबसे पहले मेसेल्सन एंड स्टॉल ने बताया था। और इसके बाद प्लांट में विसिया फावा ने, यानी कि यूकैरियोट्स में किसने बताया था, टेलर एंड उनके साथियों ने। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हर्शी एंड चेस टीएमवी, ये रॉन्ग है। मेसेल्सन एंड स्टॉल पाइसोमथेटाइवम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इन्होंने इकोलाई को यूज़ किया था इसके लिए, सेमी कंजर्वेटिव रीएप्लीकेशन के लिए। हेलस जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसका जो यूज़ किया था वो ग्रिफिथ ने किया था। फ्रांकोस जैकब एंड जैकस मोनर, लैक ऑफ, ये सही, इन्होंने लैक ऑफ का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट, इनमें से ओपेरॉन का पार्ट क्या नहीं है, ए स्ट्रक्चरल जीन, बी एनहांसर, सी एन ऑपरेटर, डी ए प्रमोटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इनहांसर, क्योंकि जो भी ओपेरॉन होता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या है, प्रमोटर दिखता है, ठीक है, ऑपरेटर होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लेकिन ये इनहांसर कहीं भी नहीं होता है। यहाँ आपको एक सीक्वेंस दिया गया हुआ है, AGGTATCGCAT सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ अ जीन, जीन का कोडिंग स्टैंड दिया गया हुआ है। व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब mRNA, तो इससे जो RNA बनेगा वो क्या होगा, तो पहले ये है, इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, ठीक है, तो और जब उससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, तो सब सिंपली क्या होगा, जहाँ पे A है वहाँ पे क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, जहाँ GG है वहाँ CC हो जाएगा, TAT के पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, U आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, UCCAUAGCCUA, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट, आपके लिए किसी भी तरीके से वो हेल्पफुल होता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने अवेलेबल कमेंट एंड सजेशन भी